हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। गाइस, अभी करीब अभी 4 नहीं बजा, अभी 4 बजे वाला मेरा अलार्म बजेगा। मैं उठ गई थी 3:15 बजे करीब उठ गई थी। और फिर मैंने नमाज पढ़ी, पारा पढ़ा। समझ गया, अभी अलार्म नहीं बजा। तो जैसे अलार्म बजे तो बंद कर देना। तो 4 बजे मुझे असरा को उठाना है। और हैदर को रात में हल्का सा बुखार आ जाता है। तो हैदर बेचैन हो रहा था और फिर आँख खुल गई उसकी। उसके बाद फिर हैदर की आदत है कि जब तक कि मैं उसके साथ ना लेटूं, जब तक कि हैदर सो नहीं पाता है, तो हैदर सो नहीं पा रहा है। और अब हैदर सोएगा और हैदर को अपने आप ही सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी सारा काम करूंगी। अब मैं आराम से पूरा काम करके ही सोऊंगी, अभी नहीं सोऊंगी। तो फिर सुबह उठूंगी फिर नहीं होगा। तो अभी तो मैं सैरी करूंगी। बंद कर दिया। अभी तो मैं सैरी करूंगी। और सैरी करने के बाद फिर फजर का टाइम हो जाएगा। उसके बाद सारा काम करूंगी। तो इनकी आँख खुल गई है और तबीयत सही नहीं है बाबू की। हाँ, रात में आपको हरारत सी हो जाती है, बदन गर्म हो जाता है। तो बाबू की तबीयत सही नहीं है, इसलिए कांक रहा था रात में। और 4 बज गया है, 5 से 12 कल टाइम था, तो अभी 5 से 12 टाइम होगा। और लास्ट पे सैरी खत्म होने का, ज्यादा कुछ ऐसा खाती नहीं हूँ मैं, जो मुझे ज्यादा टाइम लगे। तो अभी चाय बना रही हूँ, मैं खाऊंगी मक्खन ब्रेड। और उसके बाद फिर काम भी अपना देखती रहूंगी, जो करना है वो भी करती रहूंगी। और सैरी करना है। सैरी करने में पानी पे ज्यादा ध्यान देना है, कि पानी करीब 1 लीटर पानी मैं पी लूं। एक बोतल 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी मैं पी लूंगी, चाहे जैसे भी पीऊं। तो गाइस, वो सैरी करती हूँ। मौका लगा तो बात करूंगी, नहीं तो फिर आपसे दोपहर में ही करूंगी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और टाइम भी अभी बहुत ही ज्यादा है। गाइस, मैंने सैरी तो कर ली है। अभी फजर का टाइम नहीं हुआ है, अजान नहीं हुई है, तो मैंने कहा यही काम कर लूं। और बहुत जल्दी उठ गई थी मैं, और सैली में ज़्यादा इतनी करती नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा समय लगे। तो यहाँ बना रही हूँ मैं कोफ्ते। और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ कोफ्ते, रोटी आज बनाऊंगी और बना के सब रख दूंगी। तो यहाँ देखिए कोफ्ते मैंने चढ़ा दिए, यहाँ पर बन रही है रोटी। हैदर को नींद नहीं आ रही है, मेरे बिना सो ही नहीं पा रहा है वो। तो गाइज, जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। फिर इसके बाद बर्तन, तो मेरा जो सोचती हूँ वो हो गया। मैं सोच रही थी पता नहीं कर पाऊंगी सुबह सुबह कि नहीं कर पाऊंगी, नींद ना आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आराम से मेरा सारा काम हो गया है। और बाहर का भी काम कर लिया है मैंने। तो देखिए ये सब हो गया। मैंने फजर की नमाज भी पढ़ ली है, पारा भी पढ़ लिया है। बस हैदर से कह रही हूँ मैं कि आ रही हूँ, बस हो गया काम। ये देखिए सुबह 11:15 बजे आए हैं, जाने कहाँ ये खो गए थे। और इतने मतलब सदमे में हैं कि चुपचाप बैठे हुए हैं। सुबह मैंने इनको खाना दिया, बहुत ज्यादा भूखे थे। और खाना खा के फिर आराम से बैठे हुए हैं, तो ये भी खो गए थे सिम्बा की तरह। इनको देखिए कैसा लाड़ प्यार आ रहा है, कैसे आके लेट गया है। देखिए मेरे पास लेटा है, और इसकी आदत बहुत है, मेरे पास लेटेगा, जुआ के पास लेटेगा तो अपने हाथ पैर भी हम लोग के ऊपर रख लेगा। तो जुआ भी सो के उठी है। जुआ देख रही हंस रही है कि देखिए कैसे सिम्बा लेटा है, इसको नींद आ रही है। मैं बैठी हूँ और ये मेरे पास आके, पैरों के पास आके लेट गए हैं। बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। और अब टाइम चेंज हो गया है रोजे में। और मैं भी रोजे से हूँ, तो गर्मी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है बच्चों को छोड़ने में। और फाइनली बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। मैं आ गई हूँ घर। जो है पापा धीरे धीरे अपना कूलर लगा रहे हैं, ठंडा बहुत है, कूलर की जरूरत नहीं है, लेकिन इस जगह पर रख रहे हैं। तो ये उन्होंने थर्माकोल की कटिंग करी और टंकी उन्होंने रख दी।
फिर अब टाइम हो गया बच्चों को लाने का, तो मैं लेके आ रही हूँ। जगह जगह पे फल के ठेले लगे हुए हैं रमजान की वजह से, क्योंकि जितनी लोग अफ्तारी बनाते हैं उतने ही फल भी खरीदते हैं, तो इस वजह से तो आ गए बच्चे ट्यूशन से। और अब मैं करूंगी शाम की तैयारी। अभी आटा गूंदूंगी और रोटी बनाऊंगी। जब बच्चे ट्यूशन गए थे तो मैंने नमाज भी पढ़ ली थी और पारा भी पढ़ लिया था। तो बस यही है कि 3 बजे से आप फ्री नहीं हो सकते, 3 बजे से टाइम भागता है, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम शाम का 6:17 हो गया है। 6:18 था, 6:17 हो गया है और 1-1 मिनट घटेगा। तो हैदर कुछ देख रहा था तो मैं भी गौर से देखने लगी। तो कह रही मम्मा ये क्या कर रही हो? मैंने कहा देख रही हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग था तो वही मैं देखने में लग गई। तो हैदर ने मुझे पूरा दिखाया कि मैं समझ नहीं पा रही थी, तो हैदर बोला लो आप शुरू से देखो और फिर समझो। तो गाइज मैंने रोटी बना ली है, आटा नहीं गूंद के रखा है कल के लिए। कल बनाऊंगी दाल चावल भिंडी। भिंडी रखी है और भिंडी दाल चावल के साथ बहुत ज्यादा इन लोग को अच्छी लगती है। तो रोटी बना चुकी हूँ मैं और यहाँ शुरू हुई अफ्तारी तैयारी। अफ्तारी बनाने जा रही थी और वैसे ही लाइट चली गई। तो यहाँ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, मुझे बहुत उलझन लगती है अंधेरे से, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। साथ में गैस में भी अफ्तारी बनाना पड़ रही है। गैस में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस अंधेरे अंधेरे से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है। अंधेरा सा हो रहा था इस वजह से। तो आज मैं कुछ ज्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आलू की प्याज की पकौड़ी और एक तरह के पापड़। अभी पूरे 30 दिन हैं, 30 दिन नहीं बोलेंगे, अब 28 दिन बोलेंगे। दूसरा रोजा है आज, तो पूरे 28 दिन अभी बाकी हैं और कुछ ना कुछ बनाएंगे। ऊपर से खाली मैं ही रोजे से हूँ, बच्चे तो बस अफ्तारी बच्चों को अच्छी लगती है, इन्हीं की वजह से बनाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा खा नहीं पाती हूँ और इस वजह से तो मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आज सोचा प्याज और आलू की पकौड़ी। अब जो पापा बैगन ले आएंगे तो फिर बैगन की पकौड़ी ही बनती है, ये तो है ही मस्त। फिर अपना जो भी कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी शुरुआत है रोजे की, अभी तो बस पकौड़ी ही और पापड़ से ही शुरुआत करते हैं। अब दही पकौड़ी ये लोग खाते नहीं है, तो मैं दही पकौड़ी बनाती नहीं, बनाऊंगी, लेकिन अपने लिए अभी ठंडा मौसम है और मुझे भी जकड़न हो जाएगी, इस वजह से मैंने स्किप कर दिया। दही पकौड़ी जब ये लोग नहीं खाते तो फिर मेरा मन भी नहीं होता है। बाकी चाट आट मटर अटर सब मंगा लूंगी। तो अभी 28 दिन बाकी हैं और सब बनेगा धीरे धीरे। फिलहाल शुरुआत इन्हीं से होती है, आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी और बैगन की पकौड़ी से। तो यहाँ आलू की बन गई है और ये गर्मा गर्म प्याज की। एक तो फोटो वीडियो में सही कलर भी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है शायद इस वजह से, ऊपर से आता भी नहीं है। तो ये जो पापा लेकर आए थे ड्रैगन फ्रूट, कल मैंने आपको दिखाए थे, तो कल हम लोगों ने नहीं खाए थे, तो आज खाएंगे। साथ में ये वाले पापड़ लेकर आए थे, इनको हम लोग पुंगे नल्ले कहते हैं, पता नहीं आप क्या क्या कहते हैं। तो साथ में ये प्याज की पकौड़ी और आलू की। अभी खजूर भी लाना है, चाय भी चढ़ा के रखी है। तो ये है खजूर, बस अजान होने वाली है, कुछ ही टाइम रह गया है, 5 मिनट करीब रह गए हैं। तो मुझे तो यही वाला खजूर अच्छा लगता है रोजा खुलने के बाद, तो यही वाला खजूर मैं मंगाती हूँ। और अब चाय, और चाय अभी मैंने रख दी है, मैं बहुत कम आंच पे रख दी है। अगर गैस होती तो फिर दिक्कत होती, लेकिन लाइट आ गई तो मैंने इंडक्शन पे रख दी है, तो समय पे बन जाएगी। जब तक मैंने कहा दुआ मांग लूं, दुआ का टाइम है और दुआ कहते हैं इस टाइम कोई भी दुआ खाली नहीं जाती, आप कोई भी दुआ मांगे रोजा खोलने से पहले। तो मैंने तो मांगी और मैंने बच्चों से बोला कि आप लोग भी मांगना। तो जो बोली मैंने मम्मा मांग ली है। हैदर कुछ नहीं बोलता है, मन में मांग भी नहीं होगी तो नहीं बताएगा। तो गाइस आपके रोजे कैसे जा रहे हैं आप बताइएगा। 2 रोजे हो गए हैं और मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, हवा है चल रही है, तो ठंडी हवा चल रही है, तो रोजे तो पता नहीं चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। और फिर समय इतना कम रहता है, ये रोजे पता ही नहीं चलते हैं,
काम ही काम में दिन बीत जाता है, बाकी आप तिलावत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें बीत जाता है। तो मैं यहाँ जोया पापा बुला रही थी, बाहर बैठे थे, मैंने कहा बस अजान होने वाली है, आप आ जाओ। तो वो कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ मैंने जल्दी से चाय भी बना ली, बस करीब 1 मिनट रह गया है रोजा खोलने में। तो रोजा खुल गया है और ये देखिए ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं। हम लोगों ने इफ्तारी खा ली है। आप सोचे हम इफ्तारी नहीं पहले ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं, नहीं, हम लोगों ने इफ्तारी खा ली है और अब हम लोग खा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट। तो इस तरीके से खा लो तो बहुत अच्छा लगता है। कटोरी भी मिल जाती है हम लोगों को, देखिए ये हो गई है कटोरी, प्याली, और इसी में आप लगाएं चम्मच और आराम से खा लें और पूरा खाली कर लें। सबसे अच्छा तरीका है ये। हम लोगों ने जब से ऐसा तरीका देखा है तो हम लोग इसी तरीके से खाते हैं, कटिंग नहीं करते हैं। देखिए पूरा खाली हो गया है। तो गाइस ईशा की नमाज पढ़ के मैं फारिग हो गई तो मैंने सोचा चाय बना दूं। चाय मैंने इसलिए पहले नहीं बनाई क्योंकि हम लोग ने इफ्तार में चाय पी थी, इस वजह से तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, और इसलिए थक गई हूँ क्योंकि मैंने काम ज्यादा कर लिया है। हानि बनी में कमरा साफ करना था और जो मुझे शहरी में काम किया था वो फिर मैंने रिपीट कर दिया है। फिर मैंने कर लिया वो काम ताकि मुझे शहरी में आराम रहे, और सब कपड़े धोना सब कर लिया है। और गाइज दूसरा रमजान कब निकल गया पता ही नहीं चला। 2 रोजे गुजर गए हैं। कितनी एक्साइटेड, कितनी खुशी हो रही थी, मतलब भर भर के मन में खुशी आ रही थी कि रमजान आ रहे हैं, रमजान आ रहा है। लेकिन रमजान में 2 रमजान हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, पता भी नहीं चला कि 2 रमजान कब निकल गए। तो अभी बने रहे रमजान, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई है, शाम को पी थी, फिर ओवर हो जाएगा। अभी लेटूंगी, थक गई हूँ। अभी नमाज पढ़ के थोड़ा सा मैंने पारा पढ़ा है, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब चाय बना दूं। कपड़े पे सब फैला दिए, रख दिए, कुछ नहीं करना है, सारा काम कर लिया है। ऑनलाइन वाला काम भी जो मुझे मोबाइल से रिलेटेड करना होता है वो भी मैंने आज जब सो के उठी थी तो लेटे लेटे कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी देर और लेटना था, मैं जल्दी उठ गई थी। तो फिर मैं लेटे लेटे करती रही। जो है पापा ने वार्निंग दी है कि तबीयत खराब होगी तो रोजे नहीं रखने दूंगा, क्योंकि तबीयत खराब आपको मालूम है मेरी कैसी होती है, सांस की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि जितनी खुशी मुझे हो रही थी रमजान आने की, जितनी खुशी है मुझे रोजे रखने की, तो इंशाल्लाह मेरे रोजे जाएंगे। किस्मत वालों को मिलते हैं रमजान के रोजे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी 2 रोजे अच्छे से गुजरे हैं, लेकिन अभी मतलब अ, अच्छे से आगे के रोजे गुजरे और पूरे रोजे मिले, ये ख्वाहिश है और ख्वाहिश पूरी हो। और जब हम कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला भी मदद करते हैं जो काम करने की। तो मेरी कोशिश है कि बिल्कुल सही रहूं, कोई भी सांस की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी मुझे दिक्कत ना हो रोजे रखने में। इंशाल्लाह वैसे ही होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह मेरी तबीयत खराब हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। कुछ रीजन ऐसा था कि मुझे लग रहा था हो जाएगी, लेकिन सही है। और इंशाल्लाह महीना भर सही रहूंगी। फिर चाहे रमजान के बाद बीमार पड़ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, पर रमजान में बीमार ना हो। तो इन लोग की चाय बन गई है, हैदर की तैयार कर रही हूँ, और हैदर की चाय के बाद बस मैं इन लोगों को चाय दूंगी और फौरन जाके लेटूंगी, क्योंकि फिर 12 बजे तक नींद नहीं आना है और 3 बजे मुझे उठना है नमाज के लिए, तहज्जुद की। क्योंकि आप रमजान में ज्यादातर लोग होते हैं जो तहज्जुद नहीं छोड़ते हैं। और चाय बन गई है, सब हो गया है। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।